इस वीडियो में मैं आपको पहले तो टाइप ऑफ रिसेप्टर बताऊंगी कि कौन कौन से सेंस ऑर्गन के लिए कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर मतलब कि ये सेंसेशन जो भी मैसेज जा रहे हैं अलग अलग सेंस ऑर्गन से, वो कौन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गए आपके रिसेप्टर। तो कौन से सेंस ऑर्गन के लिए कौन सा रिसेप्टर है, एक तो वो बताऊंगी। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में थोड़ा डिटेल में, राइट। अब जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है उसके लिए 5 अलग अलग रिसेप्टर्स है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईज की, ठीक है। तो साइट से रिलेटेड, आईज से रिलेटेड जो भी मैसेज जाता है वो जाता है फोटो रिसेप्टर के पास, ओके। फोटो रिसेप्टर, दिस आईज से रिलेटेड फोटो रिसेप्टर। उसके बाद अगला है आपका साउंड यानी ईयर। ईयर से रिलेटेड जो भी मैसेज जाता है यानी साउंड, वो किस रिसेप्टर के पास जाता है, वो जाता है ऑडियो रिसेप्टर के पास। उसके बाद आपका नोज यानी स्मेल से रिलेटेड जो भी मैसेज जाते हैं वो कौन से रिसेप्टर के पास जाते हैं, वो आपके जाते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री, OLFACTORY, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर के पास। टंग से रिलेटेड यानी टेस्ट वाले जो भी मैसेजेस है वो जाते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर, GUSTATORY, गस्टेटरी रिसेप्टर के पास। और स्किन यानी फीलिंग से रिलेटेड, टच, स्किन से रिलेटेड जो भी सेंसेशंस है, जो मैसेजेस है, जो इम्पल्स है, वो कौन से रिसेप्टर के पास जाते हैं, वो जाते हैं थिग्मो रिसेप्टर्स के बाद, THIGMO, थिग्मो रिसेप्टर्स के बाद। ये थे हमारे रिसेप्टर्स, टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। अब ब्रेन की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था थोड़ा, तो इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, विच एनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू थिंक एंड टेक डिसीजन। जो ऑर्गेनिज्म को सोचने की एबिलिटी देता है और डिसीजन लेने की एबिलिटी देता है। अब ब्रेन हैज, अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लेकिन ये जो पार्ट्स हम डिवाइड कर रहे हैं या डिवाइडेड है, ये इसके साइज के आधार पे नहीं है कि बराबर बराबर हिस्सों में हमने बांट दिया, ऐसा नहीं है। ये जो 3 पार्ट्स है ये अपने अपने फंक्शंस के हिसाब से इसे डिवाइड किया गया है कि कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है और कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें 3 पार्ट्स पढ़ने हैं ब्रेन के। सबसे पहले पढ़ना है फोर ब्रेन, FORE, 4। यहाँ 4 वाला 4 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है FORE यानी 4 हो गया आगे का पार्ट, फ्रंट पार्ट कह लो, आगे का पार्ट। तो फोर ब्रेन। नंबर सेकंड है हमारा मिड ब्रेन, MID, मिड यानी बीच वाला पार्ट। और नंबर थर्ड है आपका हाइंड ब्रेन यानी कि पीछे वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट वी कैन से। फर्स्ट आगे वाले के लिए 4, FORE, बीच वाले के लिए मिड और पीछे वाले के लिए हाइंड ब्रेन, HIND, हाइंड ब्रेन। अब इन तीनों जो पार्ट्स है ब्रेन के उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। दिस पार्ट, यहाँ पे देखो लेबल कर रखा है, दिस पार्ट इज द फोर ब्रेन, ठीक है। अब ये वाला जो पिंक वाला आपको पर्पल पिंक वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये पूरा ये वाला फोर ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो सेंटर वाला हिस्सा दिख रहा है व्हाइट एंड ब्लू वाला, ये आपका हो गया मिड ब्रेन। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये येलो वाला और ये नीचे वाला, ये वाला हो गया आपका हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो दिस इज द फोर ब्रेन, दिस होल फोर ब्रेन, दिस इज mid brain, and this one and this part is the hind brain, okay. You have seen the structure of brain. We already know brain is protected by a fluid-filled balloon that acts as a shock absorber and is enclosed in cranium. ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब फोर ब्रेन की बात करते हैं। फोर ब्रेन का जो पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, उसका नाम है आपका सेरेब्रम, CEREBRUM, सेरेब्रम। अब सेरेब्रम के बारे में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर ब्रेन की बात करें तो थिंकिंग पार्ट जो सेरेब्रम है वो ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है। इट कंट्रोल्स ऑल द वॉलेंट्री एक्शंस, ये सारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब वॉलेंट्री एक्शन क्या है, आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा, वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। तो वहां पे मैंने आपको समझाया था विल पावर। वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में होती है। तो ये सारे के सारे जो वॉलेंट्री एक्शंस है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है।
जैसे मूवमेंट हो गया, वॉकिंग हो गया, राइडिंग हो गया, पिकिंग अ पेंसिल उठाना, ठीक है, मूवमेंट सारे इसमें आ जाते हैं वॉलेंट्री में। इट हैज रीजन विच रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम 5 सेंस ऑर्गन। यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स के इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए रीजन्स होते हैं। इट हैंडल मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस, हंगर, सेंसेशन एक्सेट्रा। ये क्या क्या हैंडल करता है? ये मेमोरी, ठीक है, इंटेलिजेंस, इमोशंस, हंगर, सेंसेशन, इन सारी चीजों को हैंडल करता है कौन? सेरेब्रम, CEREBRUM। तो ये तो फंक्शन आपका नंबर 1 फोर ब्रेन का, राइट। नेक्स्ट आपका मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इट कंट्रोल्स और डील विद द इनवॉलेंट्री एक्शंस। अब इनवॉलेंट्री एक्शन में क्या क्या आ गया अभी मैं आपको बता दूं। उसके अलावा क्या है? हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हमने पढ़ा था पहले ग्लैंड्स के बारे में, जो ब्रेन में जो ग्लैंड्स है उसके बारे में। तो मिड ब्रेन में 2 ग्लैंड्स लोकेटेड है आपका, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड्स कहाँ है? मिड ब्रेन में लोकेटेड है। और मिड ब्रेन क्या करता है? ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इन शॉर्ट में आपको एक बार बता देती हूँ इनवॉलेंट्री एक्शन में क्या क्या है। ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, हार्ट बीट है, आई ब्लिंकिंग, ठीक है, वॉमिटिंग सेंसेशन, ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस में आ जाते हैं। बट समहाउ ये मतलब चलो वो तो हायर क्लास की बात हो गई, फिलहाल आप इतना ही जानिए। आगे हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज हाइंड ब्रेन, ठीक है, जो लास्ट वाला पार्ट था, बीच वाला पार्ट था। अगर ओवरऑल एक वर्ड में अगर बोलना चाहे हाइंड ब्रेन के बारे में, तो इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन। बट हमें डिटेल में जानना है, इसके पार्ट्स के बारे में जानना है, तो क्या बोलना है? दैट आई एम टेलिंग यू। इसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है एक तो मेड्यूला, ठीक है, नंबर 1 मेड्यूला पढ़ेंगे हम इसमें। नंबर 2 हम पढ़ेंगे इसमें सेरेबेलम के बारे में, ठीक है, और पॉन्स भी है इसमें, और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी है, ठीक है। तो पढ़ना फिलहाल हमें है मेड्यूला के बारे में। मेड्यूला क्या करता है? MEDULLA। मेड्यूला इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, ये मतलब इनवॉलेंट्री एक्शंस को देखता है। कौन कौन से एक्शंस को देखता है वो भी यहाँ पे बता रहे हैं आपको। ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, सलाइवेशन क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है आपके माउथ में, तो वहां से सलाइवा निकलना, यानी मुंह से जो लार निकलती है उसी को हम कहते हैं सलाइवेशन। तो उसको भी ये हैंडल करता है, यानी कि सलाइवेशन आपका इनवॉलेंट्री एक्शन है। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग को भी ये कौन देखता है? मेड्यूला देखता है। आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला ऑफ हाइंड ब्रेन। अब क्या है? वॉमिटिंग का सेंसेशन, ये भी क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन है। आप खुद सोचो कि अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है और आप ये तो नहीं सोचोगे अरे हम क्लास में हैं, मैम क्या बोलेंगी, है ना, ऐसा तो नहीं हो पाता। वो आ रही है, वॉमिटिंग तो आ रही है। अगर आप ज्यादा सोचोगे तो क्लास में ही हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट सेंसेशन इज नॉट इन योर कंट्रोल। तो ऐसे जो सेंसेशंस को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। जब ब्लिंकिंग ऑफ आईज, वो ऑटोमेटिकली होता है, हार्ट बीट अपने आप चल रहा है, ठीक है, उसको आप चाह के भी नहीं कंट्रोल कर सकते। नेक्स्ट है हमारा सेरेबेलम, ओके। सेरेबेलम, अभी हमने जो फोर ब्रेन में पढ़ा था वो था सेरेब्रम। ये हाइंड ब्रेन में पढ़ रहे हैं हम सेरेबेलम। स्पेलिंग है CEREBELLUM। It is responsible for precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance of the body। अब क्या है इसका काम है? बॉडी का पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करके रखना। पोस्चर और बैलेंस को, यानी कि अगर हम खड़े होके सीधे चल पाते हैं, तरीके से चल पाते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार है सेरेबेलम, ठीक है। और दूसरी चीज से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। व्हाट डज इट मीन प्रिसीजन? प्रिसीजन का मतलब है एक्यूरेसी। अब क्या है? वॉलेंट्री एक्शन का काम किसको दिया था? वॉलेंट्री एक्शन का काम दिया था सेरेब्रम को, फोर ब्रेन में। लेकिन वो काम ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा, उसमें एक्यूरेसी है नहीं है, वो काम परफेक्टली हो रहा है नहीं हो रहा, वो कौन देखेगा? वो एक्यूरेसी को, प्रिसीजन को देखेगा सेरेबेलम। ये इसकी जिम्मेदारी है। और इसमें आता है इट हैंडल्स एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, सीधे आप चल पा रहे हो, मैंने आपको पहले ही बताया। राइडिंग अ बाइसाइकिल, बाइसाइकिल आप ठीक से चला पा रहे हो। पिकिंग अप अ पेंसिल, पेंसिल को उठाना, ये सारी चीजें एक्चुअली वॉलेंट्री एक्शंस में है। तो इन चीजों को प्रिसाइज करना, यानी एक्यूरेसी के साथ चीज हो रही है नहीं हो रही है, इसका ध्यान रखना, ये सेरेबेलम का काम है, ठीक है।